अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज का मेरा टॉपिक गार्डनिंग ओवरव्यू पर होगा। अक्टूबर का महीना जब से स्टार्ट हुआ है, मैंने गार्डनिंग ओवरव्यू की वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी गंद मचा हुआ है मेरे टेरेस के ऊपर। बहुत ही कुछ सेटिंग कर रहा था मैं। सर्दी का सीज़न तो स्टार्ट होने वाला है और मैं सोच रहा था प्लांट्स की पार्टीशन कर दूं, जो कम पानी देने वाले हैं उनको सेपरेट कर दूं और जो सनलाइट में रहने वाले हैं उनको सेपरेट करूं और जो इंडोर है उनको एक साइड पर कर दूं। कल संडे था तो वो मेरे लिए मंडे बन गया। मतलब वर्किंग डे बन गया मेरे लिए। संडे तो होता ही नहीं मेरे लिए, हर दिन ही मेरे लिए मंडे है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं ओवरव्यू पर। अब कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा। बहुत गंद भी मचा हुआ है और ये देख सकते हैं आप कितने हद तक मैंने पौधों को रिपोर्ट भी किया कल, और किसी की वायरिंग की और मल्टीपल भी किए कुछ पौधे। चलिए आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ साथ साथ। तो वीडियो की लेंथ मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता क्योंकि आज मंडे का दिन है। तो सुबह सुबह है अभी 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 मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ फटाफट से वीडियो कंप्लीट करूँ और नीचे जाकर शावर ले लूँ, मतलब नहा लूँ, क्योंकि मैं कल का नहाया भी नहीं हूँ। क्योंकि रात को 9 बजे मैं फ्री हुआ था और थक गया था काफ़ी, देन मैं सो गया। ओके, ये हाइबिस्कस प्लांट, हाइबिस्कस की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। ये हाइबिस्कस कोपेरी है। ये बेसिकली लगा हुआ था कुछ इस तरह इस जगह पर, तो मैंने इसको वहाँ से उखाड़ लिया और इस थर्मोकोल का जो डिब्बा था इसके अंदर मिट्टी भर के इसके अंदर मैंने फिक्स कर दिया। अब इसकी ग्रोथ यहीं पर चलती रहेगी। तो अब ये साथ में छोटे छोटे से पॉट्स पड़े हुए हैं जिसके अंदर नीम की सीडलिंग की थी हमने और कड़ी पत्ता की सीडलिंग भी की थी, ट्रांसप्लांट किया था मैंने, आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ। मैंने कुछ इसको इस क्रेड के अंदर कंपोस्ट भर के इसके अंदर डाल दिया है और इसकी ग्रोथ चल रही है अच्छी। और ये पीडीलैंथस, जिसको छुई मुई भी बोलते हैं, ये देख सकते हैं छुई मुई। इसकी लेंथ, इसको मैंने सेपरेट कर दिया था, ट्रांसप्लांट कर दिया था इस पोर्ट के अंदर, तो इसकी लेंथ देख सकते हैं। और इसको मैंने कुछ बेंड भी दिए हैं, कर्व भी दिए हैं, जिस तरह जिगजैग होता है कुछ इस तरह से इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। अब मैंने मतलब ट्विस्ट कर दिया है इसको। इस जो बैम्बू की स्टिक मैंने यूज़ की है, रोल करते हुए मैंने सारी ब्रांचेस को ऊपर लेकर आया हूँ। और ये देख सकते हैं आप, इसकी फ्लावरिंग भी हुई और देन ये सीड्स हैं, इसके अंदर सीड्स होंगे, लेकिन कांटे बहुत ज़्यादा हैं इसके साथ। इनके कांटे ख़तरनाक भी हो सकते हैं, मतलब कि खुजली वगैरह भी हो सकती है, आपको खारिश भी हो सकती है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जैसे ही टच किया इसको, मतलब कि ये खिल गए, तो ये इसकी जो ब्रांचेस हैं वो नीचे झुकना शुरू हो जाएंगी। अब मैं पत्ते को भी बंद करना चाहता हूँ। आई थिंक अभी सुबह सुबह है तो ये अभी पहले से ही सोया हुआ है, तो मेरे हाथ से ये अभी नहीं सोएगा ये सो जाएगा। नहीं सो रहे, हाँ हो गया। ओके, ये मैंने आम का एक जो सीड होता है, गुठली होती है, उसको मैंने मिट्टी के अंदर लगा दिया था, तो उसका प्लांट भी बन गया, मतलब मैंगो भी उग गया है मेरे पास। ये हमारा अब भूनसाई का मैं अलग से करना चाहता हूँ। मतलब भूनसाई के जितने भी मेरे पास प्लांट्स है उनका मैं पार्टीशन अलग से करना चाहता हूँ। और जो कैक्टस की है, कैक्टस की अलग से करना चाहता हूँ। मतलब कैक्टस वो है जिनको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है, और जो इंडोर होते हैं उनको पानी की ज़रूरत कम होती है, और जो सनलाइट में रहने वाले होते हैं, जो रेगुलर प्लांट होते हैं, मतलब वाटरिंग के लिए रेगुलर उनको बेस पर पानी देना पड़ता है, तो वो अलग से होते हैं। इसलिए मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूँ, पार्टीशन करने वाला हूँ। कौन कौन सा मैं डिसाइड करूँ, तो इसलिए मुझे अभी समझ नहीं लग रही कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ। आप देख सकते हैं प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से चल रही है। ये पर्दा बेल देख लीजिए, ये पॉट में लगी हुई है। मैंने पिछला जो बनाया था गार्डनिंग ओवरव्यू, उसके अंदर मैंने दिखाई थी आपको। और अब देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कैसी चल रही है और कितनी ऊपर तक चली गई है। इस नेट के ऊपर भी इसकी जो ब्रांचेस हैं वो जा रही हैं। और ये साथ में रंगून क्लीपर,
ये क्रीपर है वाइन, जिसको झुमका बेर भी बोलते हैं पाकिस्तान में। इसको फूलों के गुच्छे लगते हैं, लेकिन वो गर्मी के सीज़न में। अब सर्दी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, जस्ट ये सरवाइव करेगी। पर्दा बेल इसको बोलते हैं, ये रहेगी। और ये जो झुमका बेल है, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और ये जो आपको पौधा दिख रहा है गुलचीन का, ये सर्दी के सीज़न में सरवाइव नहीं करता, मतलब कि इसके ग्रोथ रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है ग्रोथ इसकी, और इसके पत्ते सारे झड़ जाएंगे। देन ये जैसे ही गर्मी दोबारा स्टार्ट होगी, फरवरी के बाद में मौसम चेंज होगा बाहर का, देन इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। ये तो आप जानते ही हैं। इसका हमने बोनसाई बनाना है, और काफ़ी इसके पत्ते और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। बहुत जल्द मैं इसके ऊपर इंडिविजुअल एक वीडियो बनाऊंगा, और इसकी कुछ मेंटेनेंस के ऊपर भी बात करेंगे। कुछ शेप देंगे हम इसको, क्योंकि ऑलरेडी भी शेप दी हुई है मैंने इसको। और ये मैंने स्पाइडर प्लांट यहाँ पर लगे हुए थे, कुछ इस तरह मैंने इसको कर्व दिया हुआ था, पॉट्स में लगे हुए थे, प्यारे लग रहे थे। लेकिन अब मैंने इनको इस क्रेट के अंदर इकट्ठा लगा दिया है, क्योंकि मुझसे इतनी केयर नहीं हो पाती। बार बार इसको पानी नहीं देना पड़ेगा मुझे, अब एक बार में ही पानी दूंगा और ये सारे के सारे मॉइस्ट हो जाएंगे। और ये क्रोटोन की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, और ये करीब करीब शेडी प्लांट है, इंडोर भी सरवाइव करता है, फुली सनलाइट में नहीं रहेगा। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए तो इसको रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी काफ़ी हद तक काम करना बाकी है। ये देखिए, इसको मैंने कटिंग्स के थ्रू लगाया था, तो इसकी ग्रोथ भी हो गई है, और इसकी और भी मैंने कटिंग्स लगाई थी। अब वहाँ तक जाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि रास्ते में काफ़ी सामान पड़ा हुआ। ओके, ये देख सकते हैं आप, इसकी मैंने कटिंग्स लगाई थी, ये भी और ये भी। इन्होंने भी अपनी शूटिंग स्टार्ट कर दी है, और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिल रहा है मुझे कटिंग्स का। ये कटिंग्स बहुत इजी टू ग्रो है। मेरे व्यूवर्स हैं, वो कहते हैं क्रोटोन की ग्रोथ नहीं हो पाती, कटिंग्स के थ्रू वो नहीं उगते, लेकिन मैं कहता हूँ ये बहुत ही इजी टू ग्रो है। जस्ट कटिंग को आप इंडोर रखें या आप शेड के अंदर रखें, धूप उसको ना लगने दे, देन उसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। ये हमारा स्पाइडर प्लांट, और स्पाइडर प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है। अगर मैं चाहूँ इनको एक एक करके इंडिविजुअल कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि जितने इंडिविजुअल मैं करता जाऊँगा मुझे केयर भी उतनी ही करनी पड़ेगी, मतलब वाटरिंग सबको करना पड़ेगी। इस तरह तो ये एक कम्युनिटी में है, तो पानी देता हूँ तो सारे के सारे पौधे मॉइस्ट हो जाते हैं। और इसकी कटिंग जो लगाई थी मैंने ये वाली, ये स्नेक प्लांट की, तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। और ये देखिए मेरा बोनसाई, इसके ऊपर मैं इंडिविजुअल एक वीडियो बनाऊँगा, जब इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है। बहुत छोटा सा था, तो अब देख सकते हैं आप कितनी इसकी ग्रोथ हो गई है। इसको मैंने शेडी एरिया में रखा हुआ था, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती थी, मतलब सन रेज इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ती थी जिस तरह अब पड़ रही हैं। तो अगर इस तरह पड़ती रहेंगी, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो मिट्टी यूज़ की है वो कोकोपीट है और बजरी है। तो अगर मिट्टी यूज़ की होती तो देन तो चल सकता था धूप में भी, क्योंकि मिट्टी के अंदर जल्दी मॉइस्चर उड़ता नहीं है। लेकिन इसके अंदर कोकोपीट के अंदर और बजरी में बहुत जल्दी मॉइस्चर उड़ जाता है धूप में। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इसकी डेप्थ बहुत कम है, पोट की आप देख सकते हैं गहराई नहीं है। अगर इस तरह पोट गहरा होगा तो देन उसकी ग्रोथ होती रहेगी और मॉइस्चर भी नीचे बना रहेगा, लेकिन इसकी डेप्थ तो है ही नहीं, गहराई नहीं है। जस्ट 1 इंच से 1.5 इंच इसकी गहराई होगी, तो इसके अंदर कितना मॉइस्चर स्टोर हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं। ओके, अब ये भी है, इसको मैंने कम्युनिटी में लगा दिया था, शेयरिंग की थी। एक ही मेरे पास ये पोट था, तो एक ही पोट में मैंने छोटे छोटे से कितने सारे पौधे थे सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया था। इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। अभी मैं इनको कुछ नहीं करूँगा, अभी ये और ग्रोथ इनकी होगी, देन मैं सोचूंगा इनको सेपरेट करूँ या ना करूँ, क्योंकि मैं अब सोच रहा हूँ ज़्यादातर पौधे जितने भी हैं मेरे पास मैं सबको एक साथ में ही लगा दूँ, ताकि मुझे बार बार उनकी केयर ना करनी पड़े, डेली बेस पर पानी ना देना पड़ा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है मेरे लिए। और ये देखिए बोनसाई, इस बोनसाई को तो आप पहचानते ही होंगे, इसकी मैंने वीडियो कितनी सारी इसकी वीडियोस मौजूद हैं मेरी, आप लोगों ने वॉच भी की हुई हैं। और ये देखिए कटिंग्स मैंने लगाई हुई हैं, और कितनी सारी कटिंग्स लगाई हैं, और सबकी सब ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये वाली कटिंग जो लगाई थी मैंने वो इसी की काट के लगाई थी, वीडियो के अंदर मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ, इसी के साथ लगाई थी, और इसकी ग्रोथ देखिए स्टार्ट हो गई है। और ये वाला जो देख रहे हैं ये भी आइसलैंड फाइकस ही है, ये ग्रीन आइसलैंड फाइकस है गोल पत्तों वाला, और ये भी आइसलैंड फाइकस है। इसकी कटिंग्स भी मैंने लगाई थी और इसकी कटिंग्स भी ग्रोथ स्टार्ट कर गई हैं। बहुत सारी हैं। और ये देख सकते हैं आप एक्सक्यूकेरिया की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, और इसको मैंने कल
इसकी रूट प्रूनिंग की है, बहुत सी 80% इसकी रूट्स मैंने काट दी थी और इसकी भी ये कटिंग लगाई हुई है मैंने, ये देख सकते हैं, ये कटिंग मैंने लगाई हुई थी और इसकी कटिंग्स की ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। ज़बरदस्त चल रहा है, अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। और ये कड़ी पत्ता, ये वाला कड़ी पत्ता है, इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है, ना होने का बराबर है। जस्ट लीव स्टेबल रहते हैं लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही। इसके ऊपर मेरा अभी कोई फोकस नहीं है, जब फोकस होगा तो दैन इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये देख सकते हैं कितने सारे पॉट्स मैंने एम्प्टी किए हैं, कितने पॉट थे मेरे पास जिसके अंदर पौधे लगे हुए थे, मैंने सबको एम्प्टी कर लिया है। और ये मेरा कुछ स्टोर रूम है, इसके अंदर बहुत गंद मचा होता था, आपने देखा होगा, लेकिन अब देख सकते हैं आप काफ़ी हद तक मैंने सफाई भी कर दी है। कुछ बर्तन भी पड़े हुए हैं जो यूज़ में नहीं आते, तो क्योंकि हमारे पास बर्तन एक्स्ट्रा हम रख लेते हैं लेकर, तो टाइम टू टाइम जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको निकाल लेते हैं। और ये देख सकते हैं इसके जो केज था, केज मेरा दूसरे स्टोर रूम में पड़ा रहता था, मैंने इसको हैंग कर दिया है कुछ इस तरह से। और ये मेरे बास्केट्स और बहुत सा छोटा छोटा सामान ऐसा होता है जो फेंका नहीं जाता, टाइम टू टाइम यूज़ होता ही रहता है। और ये देखिए, ये जो आपको पौधा दिख रहा है, ये बेसिकली ना तो प्याज है ना तो ज़ाफ़रान है। मैं इसको आज तक ज़ाफ़रान समझता आया हूँ, लेकिन ये ज़ाफ़रान नहीं था, रेन लिली इसको बोलते हैं। मतलब कि बरसात के मौसम में इसको फूल लगते हैं वाइट कलर के। ये देखिए, ये भी कुछ दिन पहले खिला हुआ था लेकिन अब मुरझा गया है। मैं इसको ज़ाफ़रान समझता रहा, लेकिन ज़ाफ़रान नहीं है, ज़ाफ़रान जैसा है, क्योंकि इसकी जो ये ग्रीन ग्रीन स्टेम्स है, ये ज़ाफ़रान की भी इसी तरह होती है, सेम इसी तरह की, इसलिए मैं इसको ज़ाफ़रान समझता रहा, लेकिन ये ज़ाफ़रान नहीं है, ये रेन लिली है। मतलब वाइट कलर के इसको फूल लगते हैं, बहुत से कलर्स होते हैं लिली के भी। और ये देखिए मिंट प्लांट कितनी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। मिंट प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो है। आप लोग कहते हैं कि वो इजी ग्रो नहीं होता। मैंने कल ही इसकी कटिंग्स लगाई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको मतलब तोड़ा और देन मैंने किधर गया, ये रहा, ये देखिए, मैंने यहाँ पर भी 4 कटिंग्स मैंने लगाई हैं। और इनकी ग्रोथ देखिए, ग्रोथ तो अभी छोड़िए, अभी तो रूट्स इसकी डेवलप होंगी। अभी इसका ये देखिए, ये स्टेबल है, ये बिल्कुल स्टैंड है, इसका मतलब है कि ये सरवाइव करेंगे और अपनी ग्रोथ बढ़ाएंगे, न्यू न्यू लीव्स भी निकलेंगे। अगर आप इसको रखते हैं सूरज की रोशनी में, देन ये मर जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, जो मिंट प्लांट है उसको स्टार्टिंग के लिए, उसकी अपनी रूट्स डेवलप करने के लिए शेडी एरिया की ज़रूरत होती है या इंडोर की ज़रूरत होती है। कमरे के अंदर भी आप रख सकते हैं। और इनको कूल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। गर्मी के गर्म हवा की वजह से या सूरज की धूप की वजह से ये मर जाते हैं, इसलिए इनको शेड के अंदर रखिए जहाँ पर ठंडी थोड़ी सी हवा भी हो। और आजकल तो अक्टूबर का महीना है, तो अक्टूबर के महीने में तो वैसे मौसम चेंज हो जाता है, फिर भी अभी इसको धूप से बचाइए। जितना इसको शेडी एरिया देंगे इसकी ग्रोथ होती ही रहेगी। और कहाँ थे हम, चलिए इस साइड से आते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा कहाँ से आपको दिखाऊं कहाँ से नहीं। ये छोटे से पॉट में भी मिंट प्लांट लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ भी हो रही है। और ये जो आप देख रहे हैं सारी टोकरियाँ, इसके अंदर मैंने प्याज, लहसुन और मेथी, धनिया और पालक, और ये देखिए साग। जब मैं बीमार हो गया था तो उससे पहले मैंने सीडलिंग करके वीडियो अपलोड कर दी थी। और जब मैं बीमार हो गया, मैं इनकी केयर नहीं कर पाया, इनको वाटरिंग ठीक से नहीं कर पाया। इंडोर रखा हुआ था, तो इंडोर रखने की वजह से इनकी ग्रोथ तो स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो बाद में स्प्राउटिंग इनकी गिर गई। मतलब कि वो इंडोर थे, धूप नहीं लग पाए। मेरी बात याद रखिएगा, जब भी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो तो देन प्लांट्स को आप, मतलब सीडलिंग को आप थोड़ी सी धूप में भी रखा करें। धूप में रखने की वजह से उनके अंदर हीटनेस पैदा होती है और रूट्स, मतलब नाइट्रोजन पैदा होती है, तो रूट्स को पावर मिलती है, देन वो उनकी ग्रोथ होती है, ऊपर से पत्तों की भी। अगर हम इसको शेडी एरिया में ही रहने देंगे, मतलब धूप नहीं लगने देंगे, तो देन इनकी स्प्राउटिंग झुक कर, बेंड होकर मुरझाना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैंने बाद में इनकी दोबारा से सीडलिंग की, क्योंकि इंडोर पड़े रहे और स्प्राउटिंग स्टार्ट हुई, देन मर गई, क्योंकि मैं खुद बीमार था, तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, तो मेरी पावर वैसे ही ख़त्म हो गई थी। इसलिए मैंने दोबारा से सीडलिंग की और इनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई। अब धूप भी आप फील कर सकते हैं, धूप भी आ रही है इनके ऊपर। अभी सूरज सुबह सुबह है, अभी सूरज ऊपर चढ़ेगा तो और धूप भी आएगी, इनको मिलेगी, तो ग्रोथ होगी। और ये वाला बेल पेपर का प्लांट है, बेल पेपर की भी ग्रोथ अच्छी चल रही है, और देखते हैं कब तक इसको फ्रूट लगता है। ये बहुत पुराना प्लांट है, लास्ट ईयर मैंने इसकी सीडलिंग की थी, तो इसको वीडियो भी बनाई हुई है, ये वही है।
एक ये है और एक ये बचा है मेरे पास। और ये देखिए, ये मैं जानता हूँ आप सबका फोकस इसके ऊपर हो रहा है, ये लाल लाल पत्तों वाला ये कौन सा पौधा है? ये यूफोरबिया है। ये यूफोरबिया, इसका और भी नाम होता है यूफोरबिया, रेड पत्तों वाला यूफोरबिया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और धूप में रहने वाला, शेड में भी रहता है और फुली सनलाइट में भी अच्छे से सर्वाइव करता है। और ये मैरीगोल्ड की हमने सीडलिंग की थी, मेरी वीडियो मौजूद है, आप वो देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी इसको मैंने लार्ज पॉट में लगा दिया और बाकी जितने भी बचे हैं ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने इसके अंदर ग्लासेस के अंदर शिफ्ट किया था। और टाइम टू टाइम इनकी गुड़ाई भी करते रहा करें। जिस तरह ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन इसको मोज उग रही है, तो मोज ख़तरनाक हो सकती है इसकी ग्रोथ के लिए। टाइम टू टाइम 3 से 4 दिनों के बाद हल्की हल्की सरफेस एरिया पर गुड़ाई कर दीजिएगा और पानी कम दीजिएगा। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और ये कैलेंडोला की भी वीडियो मेरी मौजूद है, स्टार्ट टू एंड, मतलब कि सीडलिंग से लेकर ट्रांसप्लांट तक एक ही लेंथ में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे। जैसे जिस ग्लासेस में मैंने इनको शिफ्ट किया था उसी में पड़े हुए हैं और सबकी ही ग्रोथ आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त चल रही है। ओह, मैं कहाँ था, यहाँ था। और ये बुश रोज़ मतलब वाइन, गुलाब की बेल की ग्रोथ एक गमले में लगा हुआ था, आपने देखा हुआ। अगर नहीं देखा हुआ तो मेरा जो लास्ट वीडियो थी गार्डनिंग ओवरव्यू पर, वो आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। छोटे से पॉट में लगा हुआ था लेकिन उसकी ग्रोथ स्टेबल हो गई थी, मतलब कि वो ग्रोथ आगे बढ़ा नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने कुछ दिनों पहले इसको इस डिब्बे के अंदर शिफ्ट कर दिया है, मिट्टी भर के, ज़्यादा मतलब लार्ज स्पेस इसको दे दिया। और अब आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों में ये देखें इसकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गई है। अरे सूरज की रोशनी बहुत प्रॉब्लम कर रही है। ये देख सकते हैं नए नए पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं इसके। ओके दोस्तों, काफ़ी वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, मैं जल्दी करूँगा। और ये देखिए, ये सारे के सारे इंडोर प्लांट है, ये स्पाइडर प्लांट है और ये रियो ट्राई कलर है। ये वाला बहुत ही खूबसूरत दिखता है, मुझे बहुत पसंद है ये। और ये स्पाइडर प्लांट की स्पीशी देखिए, बारीक बारीक से लंबे लंबे से पत्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझको। और जो मैंने वो वाला आपको दिखाया वो ज़रा थोड़े लार्ज पत्ते हैं, मतलब वाइड ही एरिया ज़्यादा लेते हैं वो। और ये देखिए कोलियस को कल ही मैंने शिफ्ट किया है इस पॉट के अंदर। कोलियस की हमने सीडलिंग की थी और मैंने दोबारा उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। ये आई थिंक 5 से 6 महीने हो गए होंगे, मे बी इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे इसकी सीडलिंग को। मैंने कल इसको ट्रांसप्लांट किया है, इसके अंदर मतलब शिफ्ट किया है। और एक कोलियस कलर ये है, इसको भी मैंने शिफ्ट किया है। इसके अंदर लगा दिया था मैंने इन 2 होल्स में और यहाँ से मैंने निकाल के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। और ये जो देख रहे हैं ये सारे के सारे स्पाइडर प्लांट है, ये पत्थर चट्टा है और ये जेड प्लांट है। ये भी स्पीशी वही होती है, पत्थर चट्टा की फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता है ये। और ये एलोवेरा, चाइनीज़ एलोवेरा, जंगली एलोवेरा, जिसको पानी की कम ज़रूरत होती है और ज़्यादा ये बढ़ता नहीं है। और ये भी कैलेंडोला था, कैलेंडोला के जो बच गए थे सीडलिंग, तो उनको मैंने इस पॉट्स में ट्रांसफ़र कर दिया है। इनकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। वेल अभी बहुत ये मॉस देख लीजिए, मॉस के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। अगर मे भी नहीं भी है तो कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगी, कैसे ग्रो करनी है मॉस आपने। और ये मनी प्लांट आप देख रहे हैं, मनी प्लांट को मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है लार्ज पॉट के अंदर, मतलब क्यारी के अंदर। मैं चाहता हूँ इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो, क्योंकि ये जो जिस पॉट में लगा हुआ था इसकी ग्रोथ रुक गई थी, धूप में पड़ा हुआ था ये वाला पॉट। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था आप पानी के अंदर कैसे उगा सकते हैं मनी प्लांट। तो अब कल ही मैंने इसको शिफ्ट किया है यहाँ पर। और ये ग्लोए वाइन भी बहुत अच्छी चल रही है और मेरे अंगूर की बेल भी, उसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। लेकिन अब सर्दी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, सर्दी के सीज़न में इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये जस्ट टहनियाँ रह जाएंगी, पत्ता कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा। ये अंगूर की बेल सर्दियों के सीज़न में ग्रोथ नहीं करती। और ये हैंगिंग बास्केट पॉट की वीडियो भी मेरी मौजूद है, आपने देखी होगी। और अभी इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी चलती रहेगी। और इसका रनर देखिए, ये रनर भी निकला है, कितना लेंथी है इसका रनर, निकलता अंगूर की बेल के पत्तों के साथ टच हो रहा है। ये देख सकते हैं आप। अगर मैं इसको यहाँ से काट लेता हूँ, इस एरिया से काट लेता हूँ और इसको गमले के अंदर अलग से इंडिविजुअल लगा देता हूँ तो इसकी ग्रोथ वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ये मतलब इतना ईजी टू ग्रो होता है। और ये देखिए सैनचाजिया, ये सैनचाजिया है, इसको खलीफा भी बोलते हैं, खलीफा प्लांट। इसकी एक प्लांट था, इसको मैंने कटिंग्स करके, ये देख सकते हैं आप,
एक ये मैंने ग्रो किया, एक ये ग्रो किया और 2 ये हैं। ये इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है कटिंग्स की, जब मैंने की थी इस पोर्ट्स के अंदर, ये डिस्पोजेबल कप्स के अंदर किया था। तो ये देख सकते हैं इसकी भी ग्रोथ अच्छे से हो गई है। मतलब अरे सही हो जा, मतलब एक था पौधा और उससे 4 हो गए। 4 मतलब उसके कटिंग्स लगाई और चारों की ग्रोथ हुई, और अब ये 5वां, मतलब कि मदर प्लांट डाल के टोटल 5 प्लांट हो गए मेरे पास। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला मुझे। और ये देखिए, ये डेवल्स बैकबोन की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। इसकी भी कटिंग मैंने की थी, ये देख सकते हैं आप। इसकी कटिंग्स कितनी लगाई और सारी की सारी कटिंग्स हो गई हैं। और इसकी कटिंग एक इधर भी लगा दी थी मैंने, तो इसकी ग्रोथ इसमें भी स्टार्ट हो गई है। बहुत ज़बरदस्त अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे। बहुत इजी टू ग्रो है ये। और ये देखिए, ये मोतिया, मतलब मोगरा प्लांट की हमने कटिंग लगाई थी और ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी। इस वाली स्टेम को ऊपर से बर्ड भी लग गया था, लेकिन मैंने बर्ड रिमूव कर दिया था, काट दिया था। और मैं जब बीमार पड़ गया तो ये पॉट काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था। इसके नीचे प्लेट भी रखी होती थी, प्लेट भी खुश्क हो गई थी, उसके अंदर भी पानी नहीं था। क्योंकि मैं ही ये सारा कुछ करता हूँ तो मैं नहीं आ पाया छत के ऊपर 10 दिन, आई थिंक 8 दिन नहीं आ पाया हूँगा, जिस वजह से ये ड्राई हो गया था और ये काफ़ी डैमेज हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये दोबारा से यहीं से अपनी रीग्रोथ स्टार्ट कर दे, रीस्टार्ट हो जाए यहाँ से। अभी देख सकते हैं पत्ते ये वही हैं जो हमने जब कटिंग की थी। पत्ते अभी भी स्टेबल हैं, अभी भी अच्छे से इनकी ग्रोथ नहीं चल रही, लेकिन ये अभी भी ओवर ग्रीन पत्ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ठीक हो जाएगा, यहीं से स्टार्टिंग हो जाएगी इसकी ग्रोथ। और ये भी मनी प्लांट है, और मनी प्लांट की ये ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है जब हमने कटिंग लगाई थी। ये एरियल रूट भी आपको मैंने शो करवाई थी, ये कैसे ग्रोथ कर रही है। अब तो और भी लंबी हो गई है, और बहुत जल्द ये अपनी जो रूट है, ये एरियल रूट्स हैं, ये मिट्टी के अंदर दंसा लेगा और यहीं से एक इंडिविजुअल और भी पौधा बन जाएगा। और ये देखिए, और ये रंगों इसका, और ये मोगरा प्लांट की एक और टेक्निक है जो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। मेरी वीडियो बन रही है इसके ऊपर, जब वो कंप्लीट हो जाएगी, 6 वीक का टाइम होता है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक ही वीडियो लेंथ के अंदर कि आप उसको मल्टीपल कैसे कर सकते हैं। सबके लिए होगा, वो अननोन बंदा जो गार्डनिंग करना नहीं भी जानता वो भी मल्टीपल कर सकता है मोगरा प्लांट को, बहुत ही ईजी। और एक ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया ही नहीं, ये एक साइड पर बड़ा हुआ है, इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है, पत्ते निकल आए हैं। ये एक्सोरा कोक्सीनिया है, एक्सोरा प्लांट जिसको लाल रंग के फूल भी लगते हैं, बहुत प्यारा लगता है। एक कटिंग मैंने ये लगाई थी, एक ये लगाई थी, और इसकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। और कुछ इधर भी लगाई थी, इनकी भी स्टार्ट हो गई है। ये देख सकते हैं नए नए इसके पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत जल्द बड़े प्लांट बन जाएंगे। ये भी है, ये भी कटिंग मैंने लगाई थी, मतलब कि जितनी कटिंग इसकी लगाई थी मैंने वो स्टार्ट हो गई है। और मदर प्लांट जो इसका असल प्लांट है वो ये है। इसका मैंने क्या हशर कर दिया, मैंने इसके सारे पत्ते काट दिए थे, इसको रिपोर्ट किया था और 80% इसकी भी रूट्स काट दी थी, ऊपर से प्रूनिंग भी कर दी थी, ब्रांचेस काट दी थी इसकी। और अब ये नए नए पत्ते, नए नए शूटिंग्स निकलना स्टार्ट हो गई हैं। और कुछ वायरिंग भी मैंने कर दी थी, इसको कुछ शेप दिया था मैंने, बैंड दिया था। अब देखेंगे कि ये कब तक कंप्लीट अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है। ओके दोस्तों, अब मेरा फ्यूचर प्लानिंग तो ये है कि मैं इसके अंदर जस्ट बड़े बड़े पत्तों वाले ही पौधे लगाऊं, जिस तरह ये एलिफेंट ईयर लगे हुए हैं। और मनी प्लांट की शेयरिंग भी मैंने कर ली है। और 2 अंजीर के पौधे हैं, जिसको एक एयर लेयरिंग मैंने की हुई है और एक ये वाला लार्ज वाला। तो अब मैं चाहता हूँ कि इनकी ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस दूँ। ये बीच में लगा हुआ है मॉर्निंग ग्लोरी की 3 बेलें मैंने लगाई हुई हैं, और तीनों की ग्रोथ तो अच्छी चल रही है। लेकिन अब सर्दी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और सर्दी के सीज़न में इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, टहनियाँ बाकी बचेंगी, पत्ते नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये गर्मी के सीज़न में अच्छे से ग्रोथ करता है। और ये देख सकते हैं इसको फूल भी लगे हुए हैं, करीब से दिखाना पड़ेगा, काफ़ी ऊपर है, हाइट पर है। सुबह इसको मॉर्निंग ग्लोरी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सुबह के टाइम मॉर्निंग में अपनी जो फ्लावरिंग है वो करता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देख सकते हैं, एक फूल नज़र आ रहा होगा आपको, और एक ये भी निकला हुआ फूल। तो बहुत ही खूबसूरत कलर के इसको फूल लगे हुए हैं, लेकिन लार्ज नहीं है, छोटे छोटे फूल हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगते हैं मॉर्निंग में। जो मॉर्निंग में उठना जानता है, अगर वो उठेगा ही 10-12 बजे तो तब तक ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं। मतलब मॉर्निंग में थोड़ी देर खिलते हैं, देन बंद हो जाते हैं। और ये मूलबेरी का है, मूलबेरी की भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। मतलब शहतूत की ये खुद ही उग गया था,
मुझे नहीं मालूम कैसे होगा। वेल उग गया, इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। और मोगरा की भी अच्छी चल रही है। और सर्दी के सीज़न आ रहा है, अभी मौसम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से अभी कोई फ्लावरिंग नहीं होगी। इसकी ग्रोथ भी स्टेबल हो गई है, मतलब रुक गई है, स्टॉप हो गई है कुछ दिनों के लिए। जैसे ही दोबारा सर्दी का सीज़न के बाद दिसंबर के बाद मतलब 15 फरवरी से दोबारा इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखिए रेड सनफ्लावर की सीडिंग हमने की थी, उसको ट्रांसप्लांट किया था, तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। अब पौधे बड़े होना शुरू हो गए हैं। हाँ, इसके अंदर मेरे तोते हैं। ओके, अब मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा। अब ये देख लीजिए, इसका नींबू का पौधा है। नींबू की पौधे की हमने जब रीपोर्टिंग की थी, रूट प्रूनिंग की थी, मेरी वीडियो मौजूद है। 80% हमने रूट्स इसकी काट डाली थी और काफ़ी पत्ते भी काट दिए थे हमने। इसको मतलब गंजा कर दिया था, डिफोलिएट कर दिए थे सारे के सारे पत्ते। और मैं कुछ सोच रहा था ब्रांचेस काटने की भी, लेकिन मेरा प्लान फौरी चेंज हो गया था, मैंने नहीं काटी थी। और नींबू उस वक्त आप देख सकते हैं, उस वीडियो में बिल्कुल छोटे छोटे थे और अब देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हैं। आप लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि एक गमले में फ्रूट लग सकता है या नहीं लग सकता, या ज़मीन के अंदर लगाना पड़ेगा प्लांट। अगर आप प्लांट को लाइफ टाइम के लिए या चंद सालों के लिए पॉट के अंदर ही रखना चाहते हैं, मतलब गमले के अंदर ही उनकी ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो उसको टाइम टू टाइम आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसकी रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी, उसकी ब्रांच प्रूनिंग करनी पड़ेगी, देन ही उसकी ग्रोथ होती रहेगी। जिस तरह मैंने 80% रूट्स काट दी थी इस पौधे की और देन दोबारा से इसकी ग्रोथ देख ली, ऊपर से वो वैसे का वैसे ही रहा, ऊपर से वो मुरझाया नहीं। और ये एक नींबू डैमेज हो गया था, मतलब रिपोर्टिंग करते वक्त जब मैंने इसको प्लांट को बाहर निकाला था तो ये लग गया था किसी चीज़ के साथ और ये टूट गया था। ये वैसे का वैसे ही रहा, छोटा सा रहा, मतलब कि ख़राब हो गया, गल गया, क्योंकि इसकी ब्रांच टूट गई थी। और ये देखिए एक नन्ना सा छोटा सा भी निकल रहा है, अब इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो बड़े बड़े आप तो दिख रहे हैं, ये छोटे थे उस टाइम और अब आप देख सकते हैं कितने कितने बड़े हो गए हैं। वेल ये तो था आपके लिए एक मोटिवेशनल चीज़। और ये हाइबिस्कस की मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हुई थी, ये भी ग्रोथ कर गई हैं। दोस्तों आई थिंक और दिखाना आपको अभी, आई थिंक आप बोर हो रहे होंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है। मैंने गुआवा की भी इसको कुछ शेप दी है। ये गुआवा का पौधा है, इसको मैंने सीडलिंग की थी, अमरूद खाया था और सीड्स बच गए थे, तो मैंने इसको 100 कर दिया। तो मैंने सोचा शायद इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए। वेल 1 महीने के बाद जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई थी और अब मैं बहुत खुश हूँ। अब ये देखिए ये भी था, इसको भी मैंने वायरिंग किया हुआ है, कुछ शेप दिया हुआ है, लेकिन अभी ठीक से आपको नज़र नहीं आ पा रहा होगा। एक ये है और ये देखिए कुछ मैंने कल ही जो रिपोर्ट किया था इन चीज़ों को, मैंने इनको मल्टीपल कर दिया है, बैम्बू पाम को भी और लेडी पाम को भी। बहुत जल्द मैं एक इंडिविजुअल वीडियो के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपने वो कैसे करना है। माली लोग कहते हैं, जो नर्सरी पर होते हैं, वो कहते हैं ये मल्टीपल नहीं हो सकते, ये एक ही पौधा जो होता है ये वही रहता है, आप इसको घर में मल्टीपल नहीं कर सकते, ये सीड से ही जर्मिनेट होते हैं। लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, मैं सक्सेसफुल हुआ, मुझे अच्छा रेट मिला। और अब मुझे पता चल गया कि वो झूठे हैं, लोग वो झूठ बोलते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमसे हमारी सेल होती रहे और ये हमारा बायर ही बना रहे। इसको कुछ ऐसी बात ना पता चल जाए कि ये अपने ही घर में पौधों को मल्टीपल करने की कोशिश करें। ओके दोस्तों, ये सब इतना डीपली मैं आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो रही है। और ये देखिए काफ़ी हद तक मैंने रूट्स पौधों की काट डाली थी। ओके दोस्तों, अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और अब मेरा एक से 2 दिन और लग जाएंगे मुझे सारा सेट करने में, क्योंकि मुझे समझ नहीं लग रही किस जगह पर कौन सा पौधा रखूं और कैसे करूं, और सफाई भी करनी है। हाँ ओके।